गुड इवनिंग सभी को। पीके यूटी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़का और 40% लड़की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, तो परीक्षा में फेल होने उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की प्रतिशत क्या, मतलब फेल होने वाला विद्यार्थी प्रतिशत पूछ रहा है, कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। चलिए, लड़का परीक्षा में कितना बैठता है? 1000। लड़की परीक्षा में कितना बैठता है? 800 और 1000, जिसमें लड़का कितना 60% और लड़की 40% पास होती है। 1000 लड़का बैठता है जिसमें 60% लड़का पास होता है और 800 लड़की बैठती है जिसमें 40% लड़की पास होती है। चलिए, इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। 1000 में कितना लड़का पास होते हैं? 1000 का 60% निकालते हैं। 60%, तो 0 से 0 कट गया, कितना हो गया? 600 हो गया। 600 और लड़की का कितना है? 800। 800 का 40% निकालते हैं। 40%, 8 चौक 32, कितना हो गया? 320। लड़की 800 में 320 पास होती है और लड़का 1000 में 600 पास होता है। दोनों को जोड़ देते कितना पास हुआ है? 600 और 320। 0 के 0, 2 के 2 और छोटी 9, 920। टोटल 1800। 1000 और 800 में 1800 में 920 पास हुए हैं। घटा देंगे तो फेल कितना हुआ ये पता चल जाएगा। चलिए, 1800 में 920 घटा देते हैं, कितना? 920। 0 के 0, 8, 17 में 9 के 8, 880 फेल हुए हैं। 920 पास हुआ है तो 880 कितना फेल हुए हैं 1800 में। परसेंटेज चलिए इसका निकाल लेते हैं। 880 कितना पे फेल हुआ है? 1800 पे। 1800 से भाग देते हैं। चलिए, 100 से गुना कर देते हैं। ये 0 से 0 कट गया। 18 से इसको कटा दो। 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 चौक 72 बच गया कितना? 160। 160 में 18 8 44 से 18 44 से 8 बार में खाएगा। 18 44 से 44 बच गया। फिर कितना? फिर बच गया 8। 160 18 44 से 40 कितना बच गया? 60। 160 फिर बच गया। फिर 8 44 से फिर 8 बार में खाएगा। फिर ऐसे कितना हो गया? तो 5 बार में 48.85 शायद इसका आंसर होगा। आप देख लेना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं। एक परीक्षा में 1100 लड़का और 700 लड़कियां बैठते हैं। 42% लड़का और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं। फेल होने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या है? कोई परीक्षा है जिसमें 1100 लड़का बैठता है और 700 लड़कियां बैठती है, जिसमें 42% लड़का पास होता है और 36% लड़कियां पास होती है। तो फेल कितने प्रतिशत हुआ ये पूछ रहा है। फेल कितने प्रतिशत हुआ है? चलिए, कोई परीक्षा में लड़का कितना बैठता है? लड़का 1100, कितना? 1100। लड़की कितना बैठती है? 700। लड़की कितना बैठती है? 700। 1100 में ये 42%। लड़का कितना? 42% पास होता है और लड़की कितना होता है? 36%। 36% कितना? 36%। चलिए, प्रतिशत निकाल लेते हैं। 1100 का 42% कितना होता है? कितना लड़का पास हुआ ये निकल जाएगा। और 700 का 700 लड़की बैठी है, इसका 36% निकालेंगे तो लड़की कितना पास हुई निकाल लेते। पर लड़का लड़की दोनों मिला के निकाल लेते कितना लड़का कितना लड़की पास हुआ है। चलिए, 1100 का 42% निकालते हैं। 100% से भाग दिए 100 से। 11 दूना 22, 11 44 2, 11 दूना 22, ठीक है। 22 के 2, 11 44 2 46। 462 लड़का पास हुए हैं। कितना? 1100 में 462 लड़का पास हुए हैं। अब लड़की का निकाल लेते हैं। 700 में 36%, कितना? 36%। 36% 100 से भाग दिए। 2 0 0 कट गया। 6 सते 42 के 2
64 42 के 2, बाकी कितना 4 और 7 या 21, 4 कितना हुआ 25, 252 लड़की हुई। 700 में 252 लड़की पास हुई है, 1100 में 462 लड़का पास हुआ। दोनों को जोड़ देते हैं कितना, दोनों में कितना पास हुआ है, 462 में 252 कितना 252, 4 6 5 11 के 1, 6 5 11 के 4 2 6 1, 714, 2 4 6 5 11 4 2 6 714 टोटल लड़का और लड़की मिला के कितना पास हुए हैं, 714 पास हुए हैं। टोटल कितना टोटल लड़का लड़की मिला के कितना 1800, कितना 1100 700 1800, 1800 में 714 घटा देते हैं, कितना फेल हुआ है वो निकल जाएगा। ये तो पास होने वाली संख्या है, ये क्या है, पास होने वाला संख्या। पास कितना हुआ है 714, 714 अगर घटा देते हैं 1800 में तो फेल कितना हुआ निकल जाएगा। चलिए इसको घटाते हैं, 10 में छोड़ गया 6 और 9 में 8, 9 में 1 गया 8 8 8 7, इसे एक बचा लिया, 7 में 7 जाएगा 0 1 1, 1086 लड़के 1086 लड़का और लड़की मिला के फेल हुए हैं। लड़का और लड़की मिला के 1086 फेल हुए हैं, कितने पे 1800 पे। चलिए परसेंटेज निकल जाएगा, 1086 लड़का लड़की मिलके फेल हुआ है दोनों, कितने पे 1800 पे। 1800 पे 100 से गुना कर देते हैं। चलिए 0 से 0 कट गया 18, 18 से भागने लगेगा, फिर 0, फिर 6 पूर्णांक 60 पूर्णांक 6 बटे 18, इसको काट दो 6 या 18, 1/3, आंसर क्या हो गया 60 पूर्णांक 1/3 आंसर हो गया। इसको देखो कटा है, एक परीक्षा में 1100 लड़कियां और 200 लड़कियां सम्मिलित होते हैं। लड़कों को 50 लड़कों का 50%, लड़कियों का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण किया, कितने प्रतिशत लड़का उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए बनाते हैं। एक परीक्षा में 1100 लड़के करता है 1100, लड़की कितना है 900, जिसमें 50% लड़का 50% क्या है लड़का पास, 50% लड़का पास हुआ और 40% लड़की पास हुई है। 1100 में टोटल लड़का 1100 परीक्षा में बैठते हैं जिसमें 50% लड़का पास होता है, लड़की 900 बैठते हैं जिसमें 40% लड़की पास होती है। तो चलिए लड़का और लड़की का प्रतिशत में कितना लड़का पास हुआ है प्रतिशत निकाल लेते हैं। चलिए 1100 का 50%, ऐसे आप निकालने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे निकाल जाएगा 550, 11 5 55, कितना हो गया 550, 550 लड़का पास हुए, लड़की का निकाल लेते हैं 9 चौक 36, 300 9 चौक 36, 360 लड़की हो गई। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, फिर भी 900 में 40%, 9 चौक 36 कितना हो गया 360, ये तो निकालने की जरूरत नहीं है, इतना आपको ऐसे मुंह से निकल जाएगा। 900 360 और 550 दोनों को जोड़ लेते हैं, 550 और 360, 0 के 0, 6 5 11 के 1, बाकी 1, 5 3 8 1 9, 910 लड़की मिलके पास हुआ है। कितना हुआ है 910, और टोटल कितना है 2000 में 910 पास हुआ है, घटा लेते हैं 2000 में 910, 0 के 0, 10 में 1 गया, कितना 9 हो गया, इसके पास कितना 9 में 9 0, ये कितना हो गया 1, 1090, कितना हो गया 1090 क्या हो गया फेल हुआ है। 1090 किस पे 2000 पे, किस पे हुआ है 2000 पे। चलिए इसी को यहां लिखते हैं 1090 किस पे 2000 पे। चलिए 0 से 0 कट गया, 0 से इसको भी काट देते हैं, तब होगा 5 दूना 10 और 4 दूना 8, बच गया कितना 1, 5 दूना 10, 54.5 आंसर हो गया। कितना हो गया
54.5, इसका 54.5% क्या हो गया, फेल हो गई। अनुत्तीर्ण होने की संख्या क्या हो गया, 54.5% है। 38 लड़कियों की कक्षा में 3 लड़कियां अनुपस्थित थी। एक कक्षा में 38 लड़कियां हैं जिसमें 3 अनुपस्थित है, मतलब नहीं आई है। शेष का 20%, जो बचा हुआ 38 में 3 अनुपस्थित, बाकी शेष का 20% गृह कार्य नहीं किया था, मतलब घर का काम नहीं किया था। कितने लड़कियां अपना काम किया था, चलिए बनाते हैं। टोटल क्या हो, 38 लड़की, 38 लड़की में 3 लड़की अनुपस्थित है, कितना बच गया, 35। 35 का 20% निकाल लो, 35 का 20%, 20×5 100, 60×5 यानी 60 लड़की अनुपात 60 लड़कियां घर का काम नहीं किया था तो भी नहीं आ पाई। चलिए कितना बच गया, 35। 35 में 60 घटा दो, 35 3 अनुपस्थित था, 3 नहीं आया था। 35 में से घर का काम और फिर और 35 में तो 35 का 20% घर का काम नहीं किया। कितने प्रतिशत घर का काम किया था, 3 तो अनुपस्थित था, बच गया कितना, 35। 35 में से 20%, 35 का 20% बोल रहा है शेष का, 35 का 20% घर का काम नहीं किया था। 35 का 20% कितना निकल गया, 7। इसमें 7 घटा दो, कितना हो गया, 28। 28 आंसर क्या हो गया, 28 हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र है जिसमें प्रत्येक 100 का है। एक विद्यार्थी ने पहले प्रश्न पत्र में क्रमशः 72 तथा 36 का, दूसरे में 36 अंक प्राप्त हुए, तो कुल 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न में कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक परीक्षा में तीन सब्जेक्ट है, तीनों में 100 अंक का सब्जेक्ट हुआ, तीनों का, जिसमें एक पेपर में 72 अंक लाए, 72 100 में से 72 लाया, दूसरा में 100 में से 36 लाया है, तीसरा पेपर में कितना अंक लाया, ये क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए बनाते हैं। तीन पेपर है, कहता है 3 पेपर, 300 का 75, कहता है 75% अंक प्राप्त करने के लिए तीसरे पेपर में कितना, 75 पहले निकाल देते हैं। 300 का 75% प्राप्त करने के लिए है ना। चलिए 300 का 75%, कितना, 75%, 100 से भाग दिए, 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, 22, 225 अंक टोटल उसको लाना है। 75% प्राप्त करने के लिए तीनों पेपर मिलाकर उसको 225 अंक लाना है, जिसमें 100 पेपर का अंक है। एक पेपर 100 का है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर, 3 पेपर है, तीनों पेपर 100 अंक का है, 100 अंक का, 100 अंक का, 100 अंक का। इसमें पहला पेपर में लाया है 72 अंक, जिसमें 100 में से 72 अंक लाया है। दूसरा 56, तभी तो 108 पूरा था, 128 पूरना चाहिए। अब हो गया 7 5 11 7 5 12 छोड़ दो 8, 128। इसमें 128 घटा दो, 200 128 घटा दो, इसमें 15 में 8 गया 7 और 11 में 9, 11 में 2 गया, 11 में 2 गया कितना, 9, 97। तीसरा पेपर में कितना लाना पड़ेगा उसको, 97। ये आंसर हो गया। तीसरा पेपर में उसको 97 लाना होगा, कितना लाना होगा, 97। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 3 पेपरों में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल 35% प्राप्त होना चाहिए। तो परीक्षा में विद्यार्थी को कुल 3 पेपर है, 3 पेपर में टोटल 35% प्राप्त होना चाहिए, 35%, जिसमें से एक पेपर 150 का, दूसरा पेपर 150 का, तीसरा पेपर 180 का है। 150 में पहले पेपर में 162 अंक लाए हैं, दूसरे पेपर में 35 अंक लाए, तीसरे में कितना अंक लाया है, चलिए बनाते हैं। टोटल कितना है, तीन पेपर है, 1 2 3, एक पेपर एक फर्स्ट पेपर है कितना का, 150 का, 150 का, दूसरा भी 150 का, तीसरा है 180 का, पूर्णांक 180 अंक का पेपर है, जिसमें पहले में कितना लाया है, पहले में 62 अंक लाया, कितना, 62 अंक लाया है। दूसरे में कितना लाया है, 35 लाया है, दूसरे में 35 लाया है, 62 में 35 है। तीसरे में कितना अंक लाया, चलिए पहले जोड़ लेते हैं तीनों का, 300 480, टोटल अंक कितना हो गया, टोटल 480, पूर्णांक कितना हो गया, टोटल 480। 480 का कितना, 35% निकाल दो इसका, 400। चलिए यहाँ निकालते हैं, यहाँ आपको क्वेश्चन लगाना है। 480 का कितना निकालते हैं, 35%,
35%, जीरो जीरो कट गया। 35 से इसको भाग 35 गुना 48 करो, कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। 168, हाँ 48 से, चलो 48 35 कर देते गुना। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 की जीरो बाकी 4, 4 पंचे 20, 4 24, 8 तिया 24 के 4, 8 तिया 24 के 4, 4 तिया 12 2 14, जीरो 4 4 8, 4 2 6 1, 1 अंक 10 है, 1 अंक के बाद जीरो होगा, कितना होगा? 168। टोटल इसको कितना? 168 नंबर टोटल लाना है इसको 480 में। टोटल सॉरी 35 पर 480 का 35%, 480 का 35% टोटल को कितना हो गया? 168, 168 हो गया। 168 नंबर इसको पुराना है। चलिए 65 और 62 और 35 जोड़ देते हैं। 62 और 35, 5 2 7, छोटी 9, 97 नंबर लाया है। टोटल उसको 168 लाना है, इसमें घटा देते हैं, कितना और लाना है? कितना? 97। यहाँ 60 में 7 गया 1, और 16 में 7 गया, 16 में हो गया 7, 71। कितना लाना होगा? तीसरे पेपर में 71 लाना होगा। आंसर कितना होगा? 71। तीसरा पेपर में 180 में से 71 नंबर लाएगा तो उसका 35% में पास हो जाएगा।